सभी को लगता है कि आईपीएस ऑफिसर्स करप्ट होते हैं। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? जब खुद नींव ही करप्शन की जड़ हो तो सब करप्ट होते हैं सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप में से कोई भी करप्ट नहीं है सर? हैदराबाद में जो रेपिस्ट का इनकाउंटर हुआ उस बारे में तुम क्या सोचते हो? क्रूरता है। कैसे? न्याय हर इंसान के लिए एक बराबर होता है। हमारा जस्टिस सिस्टम लोगों की उम्मीदों को तोड़ रहा है सर। कभी देर, कभी पक्षपात, कभी डर की शक्ल में। एनकाउंटर बस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है ऐसे हादसों के लिए जिसे पॉलिटिशियन चुनते हैं। अगर उनमें से कोई रेपिस्ट किसी मिनिस्टर का बेटा हो तो क्या कभी एनकाउंटर होता है सर? मिस्टर अभिराम, मान लीजिए आपके पास के एक गांव में दो अलग धर्मों के लोगों को शादी करने के लिए फांसी दी जाती है। दूसरे गांव में एक लड़की पर एसिड से अटैक होता है। इनमें से आप किस गांव में जाना पसंद करोगे? जो भी गांव पास में होगा मैं वहीं पे जाऊंगा सर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन सर? 22 में कौन सा दोस्त ज्यादा मायने रखता है? या पहले मुर्गी आई या अंडा आया? कब कोई जवाब सही जवाब हुआ है? ये पर्सनालिटी इंटरव्यू कैसे हुआ सर? या आप लोग मुझे सिखा रहे हैं कि सिस्टम में जाते वक्त कुछ भी सही या गलत नहीं होता? Mr. Abhiram, are you challenging the integrity of this board? No sir, I am challenging the integrity of the entire system sir. तुम उस सिस्टम में इस एटीट्यूड के साथ फिट हो पाओगे? मेरे फिट होने के लिए सिस्टम है ही कहां सर? राजनेता, सरकारी ऑफिसर्स, न्यायपालिका, हमारे संविधान के ये तीनों घोड़े एक दूसरे की गलतियों को सुधारते हुए एक साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने से ही बग्घी चल सकती है। लेकिन ये पाखंडी भ्रष्ट राजनेता घोड़ा सिर्फ अपने रास्ते से ही अलग नहीं गया बल्कि इन दोनों को भी अपनी तरफ खींच रहा है। अब बताइए कहां है सिस्टम? हम लाखों लोगों के बीच से क्यों चुनिंदा लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं सर? लेकिन उनके पास ईमानदारी से काम करने की जगह है ही कहां? अगर ये पर्सनालिटी इंटरव्यू है तो ये पर्सनालिटी वहां कैसे मिस हो गई सर? ये गुंडे जिन्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है, आज दिन दहाड़े मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। जिस सिस्टम को उन्हें कंट्रोल करना चाहिए वही सपोर्ट कर रहा है। मैं इस इंटरव्यू में ऐसे ही हाथ से देखते हुए आया हूं सर। उन्हें ये पावर देता कौन है सर? एक वोटर इंतजार करता है कि कब उसका चुना हुआ पॉलिटिशियन उसके हालातों को सुधारेगा। एक पॉलिटिशियन कानून को अपनी जेब में रखकर सारे देश को लूटता है। पॉलिटिशियन के लिए काम करने वाले लोग लोगों की उम्मीदों को तोड़ते हैं। वोटर इस जाल में फंसकर बदलाव की उम्मीद ही छोड़ देता है और अपना वोट बेचने पर मजबूर हो जाता है। ये चक्र ऐसा ही चलता रहता है सर। सिस्टम में एक नए ऑफिसर के आने या जाने से क्या फर्क पड़ता है सर? अगर मैं यहाँ हूँ या कोई और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 75 साल से गवर्नमेंट के बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं सर, और हम अब तक ये नहीं जानते कि गवर्नमेंट कौन है और क्या है। What's the point of this interview, sir? If not a pseudo-intellectual masturbation? मिस्टर अभिनव, ऐसे बिहेवियर के साथ हम काम नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। थैंक यू सर। मुझे ये रियलाइज हो गया था, मैंने इस खेल में एंट्री एक सिविल सर्वेंट को गलत साबित करने के लिए की, लेकिन यहाँ पहुंचने तक मैं समझ गया कि इस खेल में कोई रूल नहीं है और ये कोई खेल नहीं बल्कि एक शिकार है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी में कंप्लीट की और ये एक गोल्ड मेडलिस्ट भी है। पिछले इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन सिस्टम पर सवाल उठाया था जिसमें ये न्यूज में भी नजर आए थे, और अब अपनी पहली ही कोशिश में ये यूपीएससी क्रैक करके टॉपर बन गए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और इंटरव्यू में कुछ लोग इनके इंटरव्यू में प्रदर्शन से काफी